हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं राजस्थान सरकार में एक L1 की टीचर हूँ और मैं आगे व्याख्याता की तैयारी करना चाहती हूँ और वो तैयारी मैं यूट्यूब फैमिली के साथ करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे हो नहीं रही थी, तो मैंने एक आइडिया सोचा कि ऐसे ही तैयारी कर लूँ ताकि पढ़ भी सकूँ और पढ़ा भी सकूँ और मेरी भी तैयारी हो जाए और आप लोगों की भी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। कोई गलती होगी तो आप मुझे बताओगे ज़रूर बाय कमेंट। आज जो राजस्थान सरकार में जो व्याख्याता के प्रथम क्वेश्चन पत्र में जो जीके पेपर आता है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और स्कूल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन हम करेंगे। ऐसे ही हम एक सीरीज़ लेकर चलेंगे। पहले हम पुराने सालों के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नई सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज सब वो करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वैसे 1 साल लग जाएगा व्याख्याता का पूरा पेपर होने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तैयारी के साथ साथ आप लोगों की भी अच्छी सी तैयारी हो जाए, आप लोगों के साथ साथ मेरी भी हो जाए। तो ये जो मोटिव है वो सफल हो और मैं भी व्याख्याता बन सकूं और आप भी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के सबके साथ हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये स्कूल व्याख्याता का जीके पेपर है जो 2022 में हुआ है, 18 में हुआ, 15 में हुआ है, 2013 और 11 में हुआ है। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो जो तैयारी करा उसको सबको पता ही है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स हैं, कितना वेटेज रखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो राजस्थान इतिहास और ये जो शैक्षिक प्रबंधन है अपना मैनेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। ये भी 15 मार्क्स का आ जाता है एवरेज। और ये हमारा 10 नंबर पे जो शैक्षिक प्रबंध है एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये भी 15 या 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से ही पढ़ना है ताकि हम अपना 40% क्लियर कर सकें। आज जो सब्जेक्ट मैंने स्कूल मैनेजमेंट निकाला है और स्कूल मैनेजमेंट के 2 ग्रुप ए मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी होता है, वो सबको पता ही होगा जो राजस्थान में पेपर देता होगा। और 2022 का पेपर है ये ग्रुप ए का। इसके 10 क्वेश्चन हम करेंगे। 10 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 10 क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्यों में शामिल नहीं है? तो संगठन, बजट निर्माण करना, नियोजन और समन्वय। तो इसमें क्या है? बजट निर्माण करना उसके कार्यों में, क्योंकि मैनेजमेंट में बजट निर्माण करने का कोई भूमिका नहीं होती है, तो बजट निर्माण करना सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं, मतलब एडमिशन है जहाँ पढ़ रहे हैं हो, तो RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि 30 जब 30 बच्चे होते हैं तो हमें एक शिक्षक चाहिए होता है, तो 60 हो गया तो हमें 2 चाहिए और 90 तक हमें कितने चाहिए? 3। तो इसका सही आंसर होगा 3। फोर्थ क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। जो धाराएं हैं वो सबको याद करनी पड़ेगी क्योंकि हम व्याख्याता बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे L1 L2 की तरह नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अनुपात कितना है। तो जो धारा 25 है वो संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात से। प्रश्न 5 है, RSCERT का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म कभी स्माइल की पूछ ली जाती है, कभी NCERT की पूछ ली जाती है, कभी RCSCERT की पूछ ली जाती है। तो आपको ये जो मैनेजमेंट में ना फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, तो आप लोगों को सबको इन चीज़ों के बारे में इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंग्लिश नहीं दे रखी यहाँ पे। जब इंग्लिश पेपर होता तो बेस्ट होता है। ये उत्कर्ष वाले हिंदी में देते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है ये चीज़ें, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ तो इंग्लिश मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। राजस्थान स्टेट, अब इसकी फुल फॉर्म होगी राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित नहीं है? तो शैक्षिक प्रबंध के अपने एक कार्य दिए गए हैं जो 10-15 कार्य हैं, उनमें से मेन यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं। मेन तो नहीं है, मेन तो सभी होते हैं। विद्यालय संगठन और गतिविधियों की योजना प्रणाली नियंत्रण, तो इसमें मुझे सारे ही लग रहे हैं, तो ABC इज द राइट आंसर। राइज क्वेश्चन नंबर 7 है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का फुल फॉर्म क्या है? ये पूर्ण रूप क्या है?
तो राइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और राजस्थान से रिलेटेड है, तो इसलिए राइज की पूछ ली। स्माइल की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो देखो आपने अभी देखो एक फुल फॉर्म या क्वेश्चन नंबर 5 में आई है और फिर इसमें साथ में फिर आ गई है फुल फॉर्म। तो बहुत अच्छा रोल निभाती हैं फुल फॉर्म मैनेजमेंट में। तो आपको हर चीज़ की फुल फॉर्म ज़रूर आनी चाहिए। तो राइज की फुल फॉर्म होती है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। एजुकेशन नहीं होता, एजुकेटर्स होता है। एजुकेटर्स पढ़ने वाले होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये कब किया गया? 13 अप्रैल 2020 में। कोरोना काल के समय ऑनलाइन जो एजुकेशन होती है वो स्माइल प्रोग्राम के थ्रू होती थी। ठीक है। अब 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे एक संस्था होती है जिसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए और इसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या नहीं होता है कि जो स्कूल में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, प्रारंभिक शिक्षा की सेवारत शिक्षकों का परीक्षण का आयोजन करना करता है। डाइट क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना ये भी करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी व कार्य अनुभव में कार्यशाला का आयोजन करना ये भी करता है। जो प्रयोगशालाएँ होती हैं, जो प्रैक्टिकल लैब होती हैं, उनका सबकी देखभाल भी यही करता है। तो हमारा जो मेन इसमें नहीं करता है वो स्कूल, इसमें नहीं पूछा है। तो जो कंपटीशन पेपर देते हो तो आप नहीं पूछा है या नहीं है पूछा है, ये ज़रूर देखना होता है आपको। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और 2 टाइम ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया स्कूल की दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना। अब 10th क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाला कारक। लीडरशिप होती है, लीडरशिप सब में होना जरूरी है। जब भी आप टीचर बनो ना तो किसी ना सब बच्चों को आप जरूर मौका देना कि वो उनको जरूर मॉनिटर बनाना ताकि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकाल सकें। अब इसमें नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति, परिवेश एनवायरनमेंट की प्रगति। ठीक है, तो इसमें सारे ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। तो सही आंसर हो जाएगा C। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे 3 क्वेश्चन इधर है और 7 क्वेश्चन ये है। ये 2022 के आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको वैसे ही रैंडमली नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आए हुए पहले पुराने पेपर पढ़ेंगे हम, जितने भी क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, और उसके बाद हम नया उसके टॉपिक पढ़वाएंगे नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज लूँगी, टॉपिक खुद पढ़ कर आना पड़ेगा। मैं बता दूँगी कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ कर आना है, उस हिसाब से पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू ऑल।